उड़ उड़ कर आ रहा है। आजा आजा ले जा, आजा ले ले ले, आजा तो दियो, आजा फटाफट से आजा, आजा ले जा, आजा इधर से आजा, आजा खा ले। हाय यूट्यूब फैमिली, स्वागत आप सबका मेरे एक और यूनिक ब्लॉग में। आप सबको जय श्री श्याम, राधे राधे। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ कैरी की सब्जी, और ये देखिए बाबू ये देख रहा है मेरी तरफ। और फिर डालूंगी मैं अपने कुत्तों को खाना, क्योंकि देखो एक तो आ चुका है, ये देखिए एक वो बैठा है, सारे इधर ही बैठे हैं आज तो। और ये देखो गली हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मेरे इधर की तो साफ़ है, ये साइड की गंदी हो रही है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी रहती थी, गाड़ी हमने बेच दी, क्योंकि वो सेकंड गाड़ी थी और उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था, काम की भी नहीं थी वो। और नुकसान तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा तो चलता ही है, लेकिन गाड़ी का कोई काम नहीं था, इसीलिए गाड़ी को हमने बेच दी है। और अब जल्दी से बना लेती हूँ मैं कैरी की सब्जी। ये देखो मैंने उबाल के रख रखी है कैरी, और ये सब मसाला डाल दिया। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा रखा है। अब जल्दी से पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर कुत्तों को खाना डालूंगी। सारे बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह तक आ जाते हैं। हाँ क्या हो गया डॉगी, खाना खाएगा? ये देखो मैंने बहुत सारी रोटी रख भी रखी है, और अब जल्दी से उनके लिए चूर भी लेती हूँ, क्योंकि उनकी बर्दाश्त नहीं, फिर धूप हो जाती है तो वो भी नहीं खाते बेचारे, क्योंकि धूप में किसको अच्छी लगती है। वैसे ही गर्मी के अंदर तो भूख लगती नहीं है। अब तो क्या है कि थोड़ी सी सुबह सुबह का टाइम है, तो ये भी खा के बेचारे अपने चले जाएंगे, और फिर मैं भी आराम से काम कर लूँगी। और जल्दी से सब्ज़ी छोंक लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने करी की सब्ज़ी छोंक दी है, और इसमें छोंक लगाया मैंने उसका सौंफ का, मेथी का, कलौंजी का। और अब ये मसाला तैयार हो रहा है, जब तक फिर मैं डालूँगी कैरी, और साथ साथ में मैं कुत्तों के लिए भी रोटी चूर लूँगी, क्योंकि बाहर वो भी वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने डाल दी इसके अंदर कैरी। अभी ज़्यादा झोल नहीं करूँगी, और थोड़ी सी ये 5-4 मिनट तैयार हो जाती है, उसके बाद में डाल दूँगी मैं इसके अंदर चीनी, जितनी मतलब मीठी खाएंगे, क्योंकि कैरी की सब्ज़ी में तो चीनी वैसे भी गिरती है। और मैं ये ऊपर की छील के ना ये नहीं उतारती हूँ, कई लोग एकदम कैरी को छील कर फिर डालती है, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सब्ज़ी। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों मैंने साथ साथ में रोटी भी चूर ली है, और ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। बस इसमें अब डालूँगी मैं चीनी। अब इसमें डाल दी हूँ मैं चीनी सब्ज़ी में। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे किस तरीके से बनाते हो कैरी की सब्ज़ी, किस तरीके से नहीं। मैं तो भाई इसी तरीके से बनाती हूँ, अच्छी बनती है, वैसे बहुत बढ़िया बनती है। तो दोस्तों मैं अब डाल के आ रही हूँ, ये देखिए सब रोटी। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से डाल देती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेटोगी, आ जाओ आ जाओ, ले जा, आ जाओ ले ले ले, आ जाओ तो दियो, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, आ जाओ ले जा, आ जाओ इधर से, आ जाओ खा ले, आ जाओ आ सिटी आ जाओ। रोटी मैंने बचा ली है, क्योंकि वो छोटे वाले बच्चे हैं ना, वो नहीं आए अभी तक, तो ये मैं ढककर रख देती हूँ, और अभी उनका ही वेट कर रही हूँ। और वो एक जो सीटी है ना वाइट वाइट सी बैठी है, वो ना मतलब इस तरीके से कि पहले उसी को रोटी डालो, वरना अगर उसके पहले किसी को डाल देना तो वो नहीं खाती है फिर रोटी, इसीलिए वो आ नहीं रही। अब उसको दिख गया ना कि भाई मेरे को, अब देखो ये गाय आके खा गई, ये देखो ये खा गई ना आके। तो दोस्तों देखिए इन्होंने रोटी खा ली है, और वो सीटी है वो नहीं आ रही है। अब आजा सीटी, देखो ये गाय वगैरह ना ये आ जाती है,
और अब मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ उधर झाड़ू। ये देखिए मैंने झाड़ू भी साथ में ले रखी है। पहले उधर बाहर से झाड़ू निकाल लेती हूँ, थोड़ा गंदा हो रहा है ना क्योंकि गाड़ी वगैरह चली, और उसके नीचे थोड़ा कचरा हो रहा था, वो साफ़ कर आती हूँ मैं फटाफट से। फिर करूँगी मैं झाड़ू पोछा, फिर मेरा काम कंप्लीट, फिर जाऊँगी मैं शॉप पर। तो फटाफट से मैं कर आती हूँ जल्दी से बाहर का। राम राम दीदी। उड़ कर आ रहा है। तो दोस्तों मैं निकाला ही बाहर भी झाड़ू, और अब अंदर का काम करना बाकी है मेरे को। अंदर का कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर जाऊँगी शॉप पर। अभी आटा भी लगाना है, झाड़ू पोछे करने हैं, उसके बाद में काम मेरा कंप्लीट। और ये देखिए ये बाबू बड़ा फ़ोन का रसीला हो गया। तो दोस्तों मैंने बना लिया, खाना भी बना लिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है, और लड्डू गोपाल को भी खाना खिला दिया है। और अब मैं तैयार होंगी स्कूल जाने के लिए। उससे पहले ये देखिए मैंने बेल तोड़ रखा है ये खाने के लिए। इसका जूस बनता है बट मेरे को यहाँ से ही अच्छा लगता है, और इसका निकाल लूँगी जूस शाम को। और ये डुगू भी साथ साथ में खा रहा है, ये बिस्किट भी खा रहा है। अच्छा लगा डुगू? बिल बिल अच्छा लगा है? इसके भी अलग अलग नाम होते हैं, कोई बील पत्तर बोल देता है, कोई बील बोल देता है, और भी अलग अलग से बोलते हैं। तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत मस्त है एकदम। और उसका मैं बनाऊंगी रात को जूस, इसका मैं रात को जूस बनाऊंगी। वैसे तो 5-6 गिलास बन जाएंगे आराम से, लेकिन और तो कोई है नहीं, तो हम दोनों ही हैं, तो 2-3 गिलास ही बनाऊंगी। और अब फटाफट मैं जाऊंगी खाते दुकान पर, क्योंकि वैसे तो 8:30 ही हुई है, काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, कोई इतना काम तो है नहीं। और जल्दी से ये खा के फिर तैयार होंगी। तैयार होने के बाद में फिर शॉप पर जाऊंगी। तो जल्दी से हम लोग खा लेते हैं। और डुगू तेरे को अच्छा लगा है? ये अच्छा लगा है? जैसे ही शाम बोल दो, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, मत बोल। और ये देखिए राधे राधे भी बोल दो। आप सब भी भाई राधे राधे कमेंट करना। और अब मैं जल्दी से फटाफट से खा लेते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अब मैं जाऊँगी पार्लर में, क्योंकि अब आने वाले ही हस्बैंड, तब तक मैं अपने बाबू को खाना खिला देती हूँ। तो ये देखिए इसको मैं खिलाऊंगी खाना। कैरी की सब्जी बनाई थी, और इसकी जुकाम भी हो रही है, तो इसको दवाई भी देनी बाकी रही है। कल दवाई दिला के लेके आई थी, इसके लू लग गई, उसकी वजह से ना इसके रात को बुखार चढ़ जाती है, और जुकाम भी ज़्यादा हो रही है। और आपको पता ही है इस टाइम पे लू लग जाएगी तो बच्चे बीमार होते ही है। तो अब मैं फटाफट से इसको खाना खिला देती हूँ, फिर जाऊँगी शॉप पर। और ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है, आजा जल्दी आ खाना खा ले। अब इसको फटाफट से मैं खाना खिला देती हूँ, और जब तक आ जाएंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि आने के बाद में वो 2 मिनट भी नहीं रुकते, चलो 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 करने लग जाते हैं। तो अब मैं फटाफट से डुगू को खाना खिला देती हूँ। तो चला आजा डुगू, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, खाना खिलाऊँ फटाफट से। दोस्तों अब मैं दे रही हूँ बाबू को दवाई। ये देखिए कल लेके आई थी ना, अभी इसकी ना जुकाम हो रही है। अब फटाफट से दवाई दे देती हूँ, फिर शॉप पर भी जाना है। तो ये देखो डुगू,
तो चलो फटाफट डुगू को दवाई दे देते हैं, है ना डुगू? अभी आपको दवाई लेनी है ना, दवाई अच्छे बच्चे की तरह। चलो डुगू को दवाई दे देते हैं। बाबू भी दवाई पी लिया। बाबू ने भी दवाई पी ली। बाबू भी दवाई पी ली। ये लो, खांसी भी हो गई। आ करो जल्दी से जल्दी, अच्छा बच्चे की तरह। ये डुगू ने फिनिश कर दी। अब ये देखो कितना अच्छा बच्चा है जो आराम से दवाई ले रहा है। कई बच्चे तो इतने होते हैं कि रोने लग जाते हैं तुरंत ही कि नहीं हमें नहीं लेना, नहीं हमें नहीं लेना। ये कैसे खोलूं? कुछ खोलिए। ये मैंने खोल दिया इससे। चाकू से कैसे खोलूं? कुछ तो नहीं, मैंने ऐसे ही खोल दिया इसको। वो तो ना ये ऊपर से ना प्लास्टिक का कागज आता, जल्दी से खुलता भी नहीं है। इसमें मिलाना पड़ेगा पानी, कई बोतलों के तो साथ ही आता है और इसमें तो मेरे को मिलाना ही पड़ेगा, है ना डुगू? ये लो मेरे को दो। तो भाई मैंने दे दी अपने बाबू को दवाई और अब बहुत ज़्यादा लो चलने लग गई है क्योंकि बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं ये लू के कारण ही। तो सब लोग अपने अपने बच्चों को अंदर रखो और शाम को 7 बजे ही बाहर निकलो क्योंकि सुबह 8 बजे तक तो इतनी ज़्यादा तापमान हो जाता है और धूप इतनी ज़्यादा होती है। तो भाई सब बड़े और छोटे का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, मेरे को तो बाबू को साथ में लेके जाना पड़ता है शॉप पर क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं इसको रखने वाला, इसीलिए मैं साथ पे लेके जाती हूँ। तब ये बीमार हो चुका है क्योंकि अब 9:30 बजे शॉप पर जाती हूँ, तब तक आपको पता है इतनी भयानक धूप हो जाती है और फिर इसके लग गई। तो अभी मैं इसको कल दवाई दिला के लाई थी, अब मैंने इसको दवाई दी है, अभी आराम से खेल रहा है और शाम को भी दूंगी इसको। तो सब लोग भैया अपने अपने बच्चों को अंदर रखो और बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलने दो, इतना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है और आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। बारिश के कारण आपको पता है बारिश नहीं होगी तो ठंड भी नहीं होगी और अभी इसीलिए बच्चे ज़्यादा बीमार होने लग गए, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर भी बहुत सब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे, जिसमें हम बड़े वाले हॉस्पिटल में तो गए ही नहीं। एक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और है इससे भी बड़ा, ये तो हमारे पास में ऐसे था और एक दूर है ना उसमें तो नंबर ही नहीं आता, इतनी भयानक लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं इसी हॉस्पिटल में गई थी, इसमें भी चलो ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन ठीक थे। और आपको पता है इसीलिए ना बच्चे बीमार हो रहे हैं धूप के कारण ही। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से बाबू अच्छा हो जाए और फिर क्योंकि गांव जाएंगे तो आपको पता है फिर बच्चे परेशान होते हैं, खुद भी हम परेशान हो जाएंगे, बच्चे बीमार रहेंगे। तब इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बाबू ठीक हो जाए। और 2 टाइम की दवाई दी है, सुबह और शाम, तो मैं दोनों टाइम इसको दवाई देकर सही करूँगी क्योंकि इसके साथ साथ में जुकाम भी हो रही है। तो ये देखिए खांसी भी इसको आ रही है साथ साथ में। और अब ये ना दवाई ले ली है इसने और अब ये थोड़ी देर आराम से सो जाएगा। मैं शॉप पर जाऊंगी, वहाँ पर ही इसको कूलर के आगे सुलाऊंगी क्यों अब तो मेरे जाने का भी टाइम हो गया शॉप पर, तब तक इसको सुलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, यहाँ सोएगा फिर बीच में नींद खराब होगी। तो खाना वाना मैंने इसको खिला दिया, दवाई वगैरह मैंने दे दी है। तो अब मैं जा रही हूँ शॉप पर बाबू को। और सब लोग भाई अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो और जैसे मेरे बाबू ने दवाई पी है वैसे सभी बच्चे अच्छी तरीके से आराम से दवाई लो और हो सके तो ऐसा कोई मौका ही ना पड़े कि बच्चों को दवाई लेनी पड़े। सब लोग अपने बच्चों का ध्यान रखो भाई, ताकि कोई भी हॉस्पिटल ना जाए, कोई भी हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटे। अब मौसम भी ऐसा ही चल रहा है तो आपको पता है गरम गरम लू लग जाती है, बच्चे मानते हैं नहीं, बाहर खेलते हैं वो बस हवा की लग जाती है, इसीलिए तो ये बीमार हो गया है ना डुगू। चलो साथी होगी कितना बड़ा बड़ा बाप रे यार, एकदम आग बरसने लग रही है, बहुत बड़े पेड़ का। ओ आग कितनी जोर की है। अरे यार सोचा थोड़ा बहुत आग वो भी ठीक है, किराए बढ़ निकल जाए आपका। बारिश आ जाए तो ठंडी हो जाए, बारिश आ रही तो बढ़िया।
चलो भाई आ गए हम अपनी शॉप पर। आ गई दोस्तों मैं अपनी शॉप पर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वापस देखो पसीना पसीना हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ताप तो इतना ज़्यादा हो रहा है। और अब सफाई करूँगी। देखो पार्लर में ये मेरा सारा कारपेट फट गया देखो, और ये सारी साफ़ सफाई करूँगी। और बाबू गया मेरा उधर अपनी माँ के पास, इधर भी बाबू आई थी, उसके पास चला गया वो खेलने के लिए। और अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ साफ़ सफाई। बहुत बाप रे जी निकल जाता है एकदम गर्मी के अंदर, तो पूछो ही मत, बड़ी भयानक गर्मी हो रही है। अब जल्दी से मैं पर्स वगैरह उतार लेती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ झाड़ू जल्दी से। इतनी गर्मी, फिर कूलर में पानी डालना है, कूलर में पानी डालूँ क्योंकि धूप हो गई है। उससे पहले ही मैं अब कूलर में जल्दी से पानी डाल लेती हूँ, पहले झाड़ू लगा के, और फिर देखते हैं कोई काम आ जाएगा तो काम करूँगी। और ये देखो मेरी कैट, ये आपको बुला रही है सबको। तो दोस्तों अब दोपहर हो चुकी है और थोड़ा बहुत काम भी आया था। अब मेरा बाबू तो सो गया है, ये देखिए। और लाइट गई हुई है, लाइट है नहीं, ये तो इन्वर्टर का पंखा चल रहा है। अब मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी, क्या करिए एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाप रे। ये देखिए आपको दिख ही रही होगी इतनी गर्मी, इसमें तो नहीं दिख रही है, बाहर से कैसे दिखाऊंगी आपको। बाहर गेट खोलोगे तो इतनी आग पड़ रही है बाप रे। और अब मैं थोड़ी देर मैं भी लेटूँगी। रोटी तो अभी खाने का कोई मन ही नहीं है क्योंकि भूख नहीं लग रही, गर्मी के अंदर भूख भी नहीं लगती है। अब थोड़ी सी देर सो जाती हूँ मैं भी। चलिए, और ये देखो मेरा बाबू आराम से सो रहा है। मैं सोकर उठ चुकी हूँ और उठने के बाद में मैंने एक जन की कटिंग भी की थी, ये देखिए वी कटिंग की थी मैंने, और साथ साथ में चाय भी पी ली। अब बाहर तो वैसे ही धूप है, 5:30 हो रही है, क्योंकि काम तो 5:30 आपको पता है इतना आता ही नहीं है पार्लर में। और बाहर अभी भी धूप दिखा सकती हूँ आपको कितनी भयानक हो रही है। ये देखो कितनी भयानक धूप हो रही है, ये देखो अभी भी ऐसे ही धूप हो रही है। इतनी मेरे दुकान के अंदर भी धूप आती है, देखो ये देखो। हाँ चलें चलें, ये जाएगा बाबू के पास, मैं इसको थोड़ी देर बाबू के पास लेके जा रही हूँ। और आप लोग ऐसे ही वीडियो बने रहना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।